इस सत्र में हम लोग बात करने वाले हैं यीशु और पवित्र आत्मा के विषय। और जो कुछ भी मैं आज बताऊं शायद वो आपको थोड़ा बहुत चुनौती भी दे, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि मेरे सिखाने के तरीके में से ये भी एक है चुनौती। अगर मैं आपको क्रोध दिलाता हूं तो कोई बात नहीं, आपको मुझे गलत साबित करना होगा, आप इसे कर सकते हैं बिल्कुल। और मैं अभी भी सीख रहा हूं, तो आइए हम एक साथ में सीखें। आमीन। हम लोग बात कर रहे थे यीशु और पवित्र आत्मा के यीशु में हम निकालेंगे लूका 4 उसका 14। ये इस प्रकार से कहता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हो, परीक्षाओं पर जय पाए और अचानक आपका नाम सब तरफ जाना जाएगा। ठीक है, वो आत्मा की सामर्थ से भरा लौट आया। ठीक है, और मैं कहाँ पर था? वचन 15 कहता, उनके आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नासरत आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। उसने पानी का बपतिस्मा लिया, और वो कौन सी बात थी जो कबूतर की नाई उसके ऊपर में उतर आई? निश्चित ही उसने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को पाया था। हम हमेशा बताते हैं कि उसने पानी में बपतिस्मा क्यों लिया, उसने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा क्यों लिया? क्या वह परमेश्वर का पुत्र नहीं था? और हालांकि उसने आत्मा में बपतिस्मा पाया था, अब वो हमें बताएगा कि इन सब का उद्देश्य क्या था। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को वो छुड़ाए, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, परमेश्वर का अनुग्रह। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में उसे दे दी और बैठ गया। और मैंने तो इसे सीखा था बाइबल स्कूल में, और मैंने समय नहीं निकल पाया इसे साबित करने के लिए। तब से मैंने ना सुना और देखा है, परंतु लेकिन जो मैंने समझा और जो मैंने सुना है, आराधनालय में एक कुर्सी होती थी, एक ऐसी कुर्सी जो मसीहा के लिए होती थी। उस पर कोई नहीं बैठता था, ये सिर्फ उसी के लिए थी जब वो आएगा। और जब यीशु वहां पर बैठे, वो उस कुर्सी पर बैठे। और यही तो एक ऐसी बात है जो इस बात को पेचीदा बना देती है। और उसने पुस्तक बंद करके सेवकों को दे दी और वो बैठ गया, और आराधनालय की सब लोगों की आंखें सब उस पर लगी हुई थी, इसमें कोई भी शक नहीं है। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। वह अपने परिचय को वहां पर प्रकट कर रहा है। परंतु उसने आत्मा में बपतिस्मा पाया था ताकि वो कैदियों को छुड़ा सके और दृष्टिहीनों को वो दृष्टि दे सके, और ये सभी बातें। परंतु मेरे कहने का अर्थ तो ये है, यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर के रूप में सेवा नहीं कर रहे थे, वह तो परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करके वहां पर सेवा कर रहे थे पवित्र आत्मा के साथ। अगर आपको याद है फिलिपियो 2, ये कहता है कि उसने अपने आप को इतना तुच्छ जाना। स्पेनिश में इसका अर्थ होता है कि अपने आप को खाली किया। और हमने इस पर बात की है कि उसने अपने आप को नम्र किया था उस स्तर तक जहां पर वो अपने मांस लहू को ले जाए। और मेरा यह मानना है कि उसने ऐसा किया कि वो हमें दिखाए, क्योंकि यूहन्ना 14:12 में वो कहता कि मुझसे भी बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। वह तो मनुष्य के रूप में सेवा कर रहा था, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। वह ना तो किसी जादुई शक्ति या किसी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो तो प्रदर्शन कर रहा था। वो प्रदर्शन कर रहा था धार्मिकता का। अब वो प्रदर्शन कर रहा था परमेश्वर की सामर्थ को धार्मिकता के ऊपर, और यही बात शत्रु के घर को अस्त व्यस्त कर सकती है। वो वैसे ही सेवा करेगा जैसे हम अभी सेवा करते हैं। जो बातें उसे दी गई उसे इस्तेमाल करते हुए वो सेवा करेगा। ठीक है, निकालेंगे गलातियों 5 और देखेंगे कि वह क्या पा सकते हैं। हमने बात की थी परीक्षाओं पर जय पाने के विषय। अब मैं तो इस बात को, मुझे नहीं पता, कुछ लोग शायद सोचते हैं, कई बार तो मैं कई सारे कठिन विषयों को लेकर आ जाता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे सख्त हो सकता हूँ, लेकिन मैं इन बातों को करता हूँ इसलिए वह करने के लिए मैं था। और मैं तो आपको तो इस प्रकार से इतना प्रेम करता हूँ कि इनमें से किसी बात का आप स्वाद ले सको। अगर आपको लगता है कि यह कठोर और बहुत ही कठिन हृदय है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से तो ये बनाया नहीं गया था, एक चेतावनी के रूप में आप में से कुछ लोगों के लिए, कि जो बात आपके जीवन की आत्मा को बुझा देगी वो है पाप। ये आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को नहीं बुझाएगी, ये आपके जीवन में आत्मा की सामर्थ को बुझा देगी। इसलिए गलातियों 5:17 में इस प्रकार कहता है
क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो उसे ना करने पाओ। तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप चंगाई देखना नहीं चाहोगे? क्या आप लोगों के जीवनों में चंगाई के राजदूत बनना नहीं चाहोगे? क्या आप कुचले हुओं को और बंधुओं को छुड़ाना नहीं चाहोगे? क्या ये वो बातें नहीं जो आप करना चाहोगे? ये कहता है कि आत्मा तो करना चाहती है लेकिन शरीर कुछ और ही करना चाहता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, ताकि जो कुछ भी आप करना चाहते हो आप उसे करने नहीं पाओ। वो बात जो आत्मा को बुझाती है वो है शरीर। अगर आप इसे परीक्षा को देते, इसलिए यीशु को इन सारी बातों को प्रदर्शित करना पड़ा। धार्मिकता की सामर्थ, वह परमेश्वर की आत्मा से जन्मा था। प्रश्न है, आप किससे जन्मे हो? आप कितना नया जन्म पाए हो? क्या आप नई सृष्टि नहीं हो? क्या आपने नया जन्म नहीं पाया है? क्या आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं हो? क्या आप यीशु का एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते और परीक्षाओं पर जय हासिल करें? क्या पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि परमेश्वर निकासी के लिए मार्ग निकालता है? तो जैसे यह आप पर दबाव डालता है, वैसे ही आत्मा की सेवकाई आप में से निकलती है। और जब आप इसे स्थापित करते हैं तो आपको पता चलता है कि पाप कितना विध्वंसकारी है उस उद्देश्य को जानने के लिए। तो यीशु अगर आत्मा की सामर्थ्य में सेवकाई को करने वाला है तो ये एक ऐसी सेवकाई होगी जो धार्मिकता पर निरंतर बनी रहेगी। तो इस बात के लिए वो पीछे नहीं हटेगा और आत्मा और शरीर के बीच में उछलता नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग जीवन में हमेशा नाचते उछलते कूदते रहते हैं, ये तो कार्य कर नहीं पाएगा। तो हमारे लिए एक सामर्थ्य उपलब्ध कराई गई है, वही सामर्थ्य जो यीशु के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी। तो आइए हम उन वरदानों को देखते हैं पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय में और देखते हैं कि यीशु किस बातों पर चलता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जबकि इस कक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 12। अब कुछ लोगों के लिए मुझे इस बात को बताने दे। पहला कुरिन्थी इस बात को हमें बताता है कि जिसे हम लोग आत्मा के 9 वरदान इस प्रकार से कहते हैं, और पहला कुरिन्थियों 12 का 13 और 14 हमें इस बात को प्रकट करता है कि कैसे वरदान कलीसियाओं के स्वभाव में कार्यरत होनी चाहिए। दरअसल 14वां अध्याय इस प्रकार से खत्म होता है कि इसलिए कि जब तुम एक साथ में आते हो तो कि प्रत्येक के पास में सब बातें क्रम में और सही से होनी चाहिए। तो आत्मा के वरदानों के विषय में यही वो सब बातें हैं कलीसियाओं की सभा में। लेकिन फिर भी अगर सुसमाचारों की और प्रेरितों की किताब को आप पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि अधिकतर समय आत्माओं के वरदान तो कार्यरत थे कलीसियाओं की सभा के बाहर। ये ऐसी कुछ सेवकाइयां थी जो लोगों को स्वतंत्र करने के लिए दी गई थी कि लोगों को अंधकार में से निकालकर ज्योति में ले आए और चंगाई और स्वास्थ्य को लेकर आए। अधिकतर वरदानों के प्रकटीकरण ये कलीसिया में प्रदर्शित किए गए, लेकिन जब ये कलीसिया में होते तो उसमें भी एक क्रम होता है जो पहला कुरिन्थी 12 में बताया गया और 14 में विशेषता। तो जब हम इसे मन में रखते हैं और इसे जानते हैं, मैं अभी भी आगे की बात बता रहा हूँ, परंतु आत्मा के वरदान, ये मानो अगर कोई कहे कि मेरे पास में तो सिर्फ एक ही वरदान या फिर 2 वरदान है, या कहे कि मेरे पास में आत्मा के 1 या 2 ही फल है, मेरे पास में विश्वास और प्रेम है, तुम्हारे पास क्या है? ओ मेरे पास तो आनंद और शांति है, मेरे पास तो धीरज है। देखिए, अगर तुम्हारे पास में आत्मा है तो तुम्हारे पास में सारे फल है। अगर आपने आत्मा में बपतिस्मा पाया है तो आप सारे वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके सेवकाई के हथियार है। इन सब की आपको आवश्यकता है। यह मानो जब मैं कंस्ट्रक्शन में काम किया करता था, मेरे पास में एक पूरी औजारों की थैली ही लदी हुई रहती थी, भिन्न भिन्न औजार भिन्न भिन्न बातों के लिए, और प्रत्येक को मैं अच्छे से जानता था। फिर आपको देखना पड़ता है, और मैं तो इसे निकाल सकता हूँ या फिर मैं उसे निकाल सकता हूँ, और कुछ बातों को मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ और कुछ बातों को बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वे सटीक बातों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यही बात तो आत्मा के वरदानों के साथ में है। जब आप आत्मा में चलते हो, हर जगह जाने की आपके पास में छूट है। आपके पास में वो सारे हथियार है कि किसी को अंधकार में से ज्योति में लेकर आए। शैतान की सामर्थ्य से परमेश्वर की सामर्थ्य में आप सारे वरदानों में काम कर सकते हैं। मेरे जीवन में मैंने आत्मा के 9 वरदानों में कार्य किए हैं, और ये तो सिर्फ हथियार ही है। अब क्या होता है कि मैं तो अभी भी फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। क्या होता है कि वे लोग जो स्वाभाविक मन को रखते हैं, वे लोग तो आत्मा की चीजों को बेकार समझते हैं या फिर रहस्य भरी। तो आपको पता चलता है कि अगर किसी को सच में समझ में नहीं आया आत्मिक बातें, क्योंकि वे थोड़े से अजीब हो जाते हैं जब इस विषय बात करते हैं या इसमें चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो इस विषय में आपको एक उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग पहला कुरिन्थी 12 पढ़े उसका 4।
मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा, शायद आपने इसके विषय में पहले ना सुना हो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। तो पहले हम लोग देखेंगे आत्मा के वरदानों के विषय, ठीक है, और भी कुछ व्याख्याओं को हम लोग देखेंगे। प्रबंधन के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर तो एक सा ही है। देखिए, ये तो मेरे विचार है, इसे ले या ना ले। मसीह ने जो वरदान कलीसिया को दिए, इसके विषय में इफिसियों 4 हमें बताता है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक। मैं इस बात को प्रबंधन का विरोध होना कहता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान, यही तो मैं देखता हूँ, ठीक है। और वचन 6, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। वहां मैं आपको रोमी 12 पढ़ने के लिए कहूंगा। वचन 3 में आरंभ करेंगे और वहां पर एक सूची बनी है जिसे हम लोग प्रेरणा देने वाले वरदान कहते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 भिन्न प्रकार के वरदान को देखता हूँ जो हमें दिए गए हैं। एक वरदान है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरणा देने वाला वरदान। तो मेरा प्रेरणा देने वाला वरदान जो है वो है शिक्षा। फिर हमारे पास में यीशु का प्रबंधन है जो प्रभु ने कलीसिया को दी है। 5 प्रकार की सेवकाइयाँ। हो सकता है कि मैं शिक्षक के वरदान में कार्य करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सिखाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर प्रचारक, शिक्षक, पास्टर और भविष्यवक्ता की आवश्यकता है। ये कलीसिया के लिए दिए गए प्रभु के वरदान है। लेकिन फिर हमारे पास में आत्मा के वरदान है कलीसिया के लिए, जो हम लोग देखने वाले हैं, ताकि हम लोग 1 कुरिन्थी 12 अध्याय को जांच सके। आप उसे ले छोड़ दे, ऐसा ही मैं सिखाता हूँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वचन 7 की ओर। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसलिए मैंने इस बात को पढ़ा और मैंने इस बात को समझा, उनकी योग्यता आत्मा के भिन्न भिन्न वरदानों में बहती है, दूसरों के लाभ के लिए। यही तो वो है, दिखावे के लिए नहीं, सभी बातों के लिए उत्साहित होने के लिए नहीं, परंतु दूसरों को आशीष देने के लिए, ठीक है। तो वचन 8, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को भविष्यवाणी और किसी को आत्मा का परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। वही एक आत्मा उन सारी बातों को करती है। तो आप मुझे ये मत बताएं कि मेरे पास में सिर्फ एक ही वरदान है, बाकी से ज्यादा आप एक में काम करते हैं, परंतु तुम सबको पा सकते हो। उन सब की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी सेवकाई के लिए हथियार है। अब क्या होता है कि लोग तो ऐसा करते हैं कि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों का पेंटिकॉस्टल का पृष्ठभूमि है कलीसिया में बहुत लंबे अरसे से, परंतु ऐसे कुछ लोग हैं और जिन्हें पढ़े लिखे लोग बोल सकते हैं, वे उन बातों को उच्चतम ले जाते हैं और फिर स्वाभाविक बातें उनके लिए उकता देने वाली होती है और इसे मिला देते हैं शारीरिक हलचल से या फिर किसी और बातों से हिलाना या फिर ऐसा कुछ होना। यह जानने के लिए हम लोग सचमुच में आत्मा में है। हम लोग मंडली में एक बार चाहते थे, और ये बात तो दक्षिणी चिली की है, और हम लोग तो मानो एक शहर में थे, 4000 और फिर थोड़ा बहुत गांव की कलीसिया। अगर मैं सच में कहूँ तो वो तो 100 साल पुरानी जैसे ही थी। हमें निमंत्रण दिया कि हम लोग आकर वहाँ पर सेवकाई करें, उन छोटे से 2 झुंडों के साथ में मिलकर। तो हमारी कलीसिया दूसरों की सेवा करती है। हम वहाँ पर तंबू लेकर गए, वहाँ लगाया, हम सच में बात कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग गए। कैंप लगाकर हम लोग शुरू करते थे। हम भिन्न भिन्न घरों में जाकर मुलाकात करते थे, हम लोग चला करते थे। वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं हुआ करता था और वहाँ पर तो चढ़ाई ढलान सब कुछ हुआ करता था, ताकि इस घर को हम लोग बांध सके उन लोगों के लिए जो इस कलीसिया के थे। तो हम लोग बहुत ही सामान्य बात कर रहे थे। वह भिन्न जीवन शैली थी, यहाँ की संस्कृति। तो पास्टरों में जाया करता था। शहर की जिस कलीसिया में मैं था, वहाँ का पासबान इन घरों में जाना आरंभ करता है। जब हम इन घरों में जाते थे तो कहते थे, हे मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग कैसे हैं? हम आशीष के लिए आए हैं, आज शाम को सभा होने वाली है और आप जानते हैं सब लोग कैसे हैं। और भीतर की बहन कहेंगी, ओ मैं तो अभी बहुत ही अच्छी हूँ, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, अब मेरा ऑपरेशन है। और मैंने सोचा, ओ प्रभु धन्यवाद, ये तो अच्छा है। तो हम अगले घर में जाया करते थे। तो इन दोनों घरों में आधे घंटे का फासला होता था और कहते थे कि हे भाई आप लोग कैसे हैं? वो कहता है कि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह ये तो उत्साहित है। हम अगले घर की ओर जाते थे और ये करीबन 3-4 बार हुआ करता था और मैं सोचता था कि ये लोग तो सचमुच 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 असली चिली में रहते हैं। अधिकतर घरों में बिजली नहीं होती थी और उन सब के ऑपरेशन हुए थे। मैं तो समझ नहीं पा रहा था। तो अंततः और हम लोग उस शाम को और एक सभा में गए। ये कलीसिया खेतों के बिल्कुल बीच में थी। शायद वो कमरा उस बड़े मंच के समान नहीं होगा, ये तो छोटे मंच के समान होगा।
और ये तो वो दरवाज़ा था और दीवार के दोनों ओर वहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई हुई थी और वहाँ पर लोग आने से पहले ही हम वहाँ पर पहुँच गए थे। कलीसिया, आप व्यवस्था की बात करते हैं, उनको 7 दिन वहाँ पर होना पड़ता है। प्रत्येक रात उन्हें कलीसिया आना पड़ता है और कलीसिया करीबन 9 बजे आरंभ होती है। क्योंकि ये सब किसान थे और ये पूरा दिन काम करते हैं, तो कलीसिया आरंभ होती है 9 बजे और करीबन सुबह के 2 या 3 बजे तक चलती है। वे लोग कुछ देर के लिए उठते हैं, कुछ घंटे आराम करके वे काम पर जाते हैं। अविश्वसनीय, परंतु उन्हें वहां होना पड़ता है और इसीलिए हम लोग उस कलीसिया में गए। हम लोग वहां चलकर आए, छोटा सा रास्ता और वहां पर एक छोटा सा मंच, और इसलिए मैं चलकर आया और वहां बैठा। ये यहाँ पर इस रास्ते पर वहां पर तो मंच है और मैंने अपने पैर एक दूसरे के ऊपर में रख दिए। एक जवान लड़का मेरे पास में आकर इस बात को कहता है कि भाई, मैं तो तुम स्त्रियों की बाजू में बैठे हो और चर्च में तुम्हें एक दूसरे पर पैर रखना नहीं चाहिए, जैसे कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। मैं उस शब्द को भूल गया और इसलिए फिर मैं चर्च में पुरुषों की ओर में जाकर बैठा और मेरे साथ में मेरा बेटा और परिवार भी था। और फिर उसके पश्चात में लोग फिर कलीसिया में आना आरंभ हुए। दरवाजा खुला और फिर 4 लड़कियां वहां पर आई। उनके लंबे स्कर्ट और स्किन झुकी हुई थी। ये सारी बिल्कुल वैधानिक ऐसी बातें हैं। वे सीधा मंच की ओर गई, घुटने पर आई और फिर वहां पर वे प्रार्थना 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 करने लगी और कुछ नहीं। और वे उठकर पहली पंक्ति में जाते जहां पर मैं बैठा हुआ था। मैं खुश हूं कि मैं अभी तक वहां पर बैठा हुआ नहीं था। कोई तो भी आकर मुझसे कहने लगा कि वो भविष्यवक्तिनियां थी। वाह, वो तो बढ़िया है। तो फिर वहां पर सभा आरंभ हुई और वहां पर 2-3 लड़के थे गिटार लेकर, और मैं यहाँ पर तो किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। 1 घंटे के लिए वही कॉर्ड्स बगैर रुके वे गीत गा रहे थे, बगैर संगीत के वे तो सिर्फ धुन दे रहे थे। उसमें बहुत सारे गीत शामिल थे, लेकिन यह 3 कॉर्ड है, वही धुन और वही संगीत, और वे 1 घंटे तक गाते रहे, निश्चय ही 1 घंटा। और परंतु उस समय के दौरान इन सारी चीजों के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल यहाँ पर इस ओर एक बूढ़ी औरत थी और अचानक ही उसने, और मैं तो इस प्रकार से आया और वहां पर झांकने लगा और मेरे साथ में मेरा बेटा भी था। हमारे आगे में एक पंक्ति थी और बाजू में एक गिटार वादक था और ये स्त्री जो पीछे देख रही थी और आगे नहीं देख रही थी, और अचानक ही उसने ऐसा करती है और फिर उछलती है उस छोटे से रास्ते में। मैंने कहा था इस विषय को आप चुकना नहीं चाहोगे। और मुझे लगता है कि उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी और फिर वो कूदने लगी और वो कूदते कूदते वहां पर आई और फिर कोने में मुड़ी और वो कूदते हुए आ रही थी मेरे और मेरे बेटे की और वो तो उस समय में 10 साल का ही था और उसकी आंखें मानो ऐसी हो गई थी और मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थी और वो कूदने लगी। और जब वो हमारे करीब आने लगी, मैंने देखा कि मेरा बेटा तो कांप रहा है, तो मैंने अपने हाथों को उसके कंधे पर रख दिया और उसे धीरे से फिर घुमाने लगा, धीरे धीरे और हल्का धक्का, और फिर वो पीछे जाने लगी और फिर से वो छोटे रास्ते की ओर गई। और ये सारी बातों को देखकर उनके पास्टर ने मुझसे ये कहा कि क्या तुमने ऐसी बात को करके उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाई है? मैं परवाह नहीं करता, मैं तो डरता नहीं हूँ। और इसीलिए और फिर अंततः प्रचारक खड़ा हो जाता है। हम लोग तो पास्टर और उनकी बीवी को अभी तक नहीं मिले हैं। निमंत्रण पत्रिका में पास्टर सहभागी नहीं था, एक एल्डर ने हमको बुलाया था। हम लोगों के कारण पास्टर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो नहीं तो हमको मंच के पास में, ना ही पुलपिट के पास में, ना ही किसी और चीज के पास के करीब भी जाने दे रहा था। ये तो पवित्र स्थान है और हम लोग तो ऐसे ही आ गए थे। वो हमें वहां देखना नहीं चाहता था, इसलिए अब वो खड़ा हुआ और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने अपनी बाइबल उठाई, आंखों को बंद किया और फिर वो पढ़ने लगा और अंततः वह अय्यूब की किताब में आ गया। ये तो और दूसरी कहानी है। अगर आपने अय्यूब की किताब से कुछ वचनों को पढ़ा है, फिर उसने अय्यूब की किताब के अलावा सब बातों पर उसने प्रचार किया और फिर वे भिन्न भिन्न रास्तों में चले गए।
बाद में पता चला कि वे किसी भी बात की तैयारी नहीं करते, क्योंकि अगर करते हैं तो शैतान उन बातों को लेकर चुराता है और उसे दूषित कर देता है। तो कुछ भी तैयारी न रखना ये भी तो अच्छी बात नहीं, आपको तो हमेशा बोलते रहना है। तो अब वो प्रचार कर रहा था और सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन उसके प्रचार के दौरान ही मैं इसे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो बीच बीच में कपकपाने लगा। लोग कहने लगे, ओह आप प्रचार कर रहे, और फिर अचानक उत्साहित होकर अहे, और वो फिर हिलता है, और फिर वो कांपने और कांपने और कांपने लगा। और फिर लोग कहने लगे, अरे वाह, आत्मा आ चुकी है, आत्मा आ चुकी है, आत्मा आ चुकी है। जब वहां पर कोई शारीरिक प्रकटीकरण शुरू होता है, इसलिए तो उन्हें पता चला कि आत्मा यहाँ पर है। बाकी संदेश के दौरान भी वो कांप रहा था, ये अद्भुत था। और इसलिए और अंत में फिर वो लोगों को आगे प्रार्थना करवाने के लिए बुलवाता है। वे लोग जो बीमार है वे चले आ जाए, प्रभु की स्तुति। वो उनके ऊपर में हाथ रखता है, वो हिलता है, वे हिलते, वो जमीन पर गिर जाता है। 2-3 बार ऐसे हुआ और फिर वे आगे आए, उनके लिए प्रार्थना करता है, वो पीछे जाता है, वे भी पीछे जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। और फिर भविष्यवक्तिनियां खड़ी होती है और फिर वे आती है और अपनी बाइबल को लेती है और फिर वे जमीन पर बैठती है और वहां पर बाइबल रखती है और वे वहां पर तालियां ठोकते हैं और उन्हें धोती है इस प्रकार से। और फिर वे अपने हाथों में वाद्य यंत्र को लेते हैं और फिर वे कार्य करना शुरू कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी की नकल करते आत्मा में भरने के, और वो सारी बातों को निकालते। मुझे नहीं पता कि वो सब बातें क्या है। और ऑपरेशन की सब बातें पूरी होने के बाद में वे बाइबल लेते हैं और फिर वे लकड़ी पर रखते हैं, जैसे कि हम लोग बैंडेज हो। ये कुछ ऑपरेशन है जिसमें सब शामिल होते थे। और फिर वे लौट जाकर वहां पर बैठ जाते थे और सब कुछ वहां पर खत्म होता था। और फिर पास्टर आकर हमें अभिवादन करना चाहता था, और मैंने देखा कि वो अपने लोगों को अभिवादन पहले करता है और उसके पश्चात में भविष्यवक्तिनियां। और ये सारे लोग जब वे अभिवादन करते हैं तो वे अपने हाथों को पकड़ते हैं, वहां पर बड़ा विस्फोट होता है और वे दोनों पीछे हट जाते हैं, भिन्न भिन्न दिशा में दोनों चले जाते हैं। एक बड़ा सा धमाका होता है और वो सारे लोगों का अभिवादन कर रहा है और वो मेरे पास आता है। और मैंने सोचा कि ये क्या होता है, मैं इन सारी बातों को देखूं। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने अपना हाथ थोड़ा सा यहीं पर लगाया था। वो 6 फीट पीछे हो गया और मैं तो अभी भी वहीं पर खड़ा था। और वो मेरी ओर देखने लगा, तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे हो? यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम्हें आत्मा में चलने की आवश्यकता है। मैं उस आत्मा के तहत नहीं चलता। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उसने बड़ी स्पष्ट रीति से कह दिया था। वो वहां रहना नहीं चाहता था, इसलिए सब बातों को पैक करके वहां से चल दिया। और यही तो मेरा एक अनुभव है इन रहस्य भरी बातों में, जिसे मैं क्रिश्चियन वुडू कहता हूँ। और इसीलिए मैंने एक बात देखी कि अन्य कलीसिया में जहाँ पर आराधना की जाती है वहां पर 1 घंटे तक बड़ा संगीत होता है। लोग उसके सामने खड़े होकर गोल 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 घूमते हैं, तो वे पूरी रीति से पसीने से भीग चुके होते हैं। उनके लिए यही आराधना थी। और हिलाए जाना, कपकपाना और वहां पर कांपना। और आपको पता है कि जब आत्मा आती है तो चीजें कपकपाती है और फिर हिलती है, और वहां पर वो सारी बातें होती है। लोगों ने आत्मिक संसार की बातों को लेकर कुछ तो भी रहस्य भरा है, अजीब सा है और सेवका के लिए प्रभावशाली नहीं। जब आप यीशु की ओर देखते जो हमारा नमूना है, इनमें से आप किसी भी बात को नहीं देखते। एक ही है जो कांपता थरथराता, वो है दुष्टात्मा वाला, और वही जमीन पर गिरकर छुटकारा पाते हैं। परंतु आप इन बातों को यीशु में नहीं देखते, ना ही देखते हैं पौलुस में, क्योंकि आत्मा की सेवकाई इसमें आवश्यक नहीं कि हमारे शरीर का हिलना डुलना या फिर कपकपाना भी शामिल हो और ऐसी कुछ बातें शामिल हो। ये तो किसी और की सहायता करना है, आपको कुछ महसूस करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कुछ बड़े आश्रम जिनको मैंने होता हुआ देखा और जिनके लिए मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की थी, मैंने कुछ महसूस नहीं किया। मेरा अर्थ है कि वहां पर सिर्फ विश्वास की प्रार्थना थी और कैंसर ठीक हो गए। मैंने कुछ महसूस नहीं किया, ना ही कोई गर्माहट महसूस की। मैं इसको अनदेखा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब ये आपका लक्ष्य हो जाता है तो फिर आप किसी और प्रकार के धोखे के लिए अपने आप को खोल देते हो, क्योंकि आत्मा को कार्य करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वास के द्वारा अदृश्य रूप में की गई लेन देन है। मुझे नहीं पता कि ये बात आपको समझ में आ रही? ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं जो यीशु के पास में भिन्न भिन्न वरदान थे उनको। आइए निकाले यूहन्ना 5:19।
तो हम लोग सीखना चाहते हैं कि वरदान कैसे कार्य करते हैं जब हम यीशु को अपना नमूना बनाते हैं। यूहन्ना 5:19। इस पर यीशु ने उनसे ये कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता है, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा में सेवा करने का पहला नियम जो है पवित्र आत्मा के वरदान को करता हुआ कि वह पिता को करते हुए देखे। यीशु संपूर्ण रात प्रार्थना में ही था। मुझे नहीं पता कि वो प्रत्येक व्यक्ति को देख सकता था जिनको वो व्यक्तिगत रूप से चंगा करने वाला है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो देख रहा था चंगाई की सेवकाई को, छुटकारे की सेवकाई देख रहा था। आत्मा के वरदानों में बहने के लिए आपके पास में संबंध होना आवश्यक है। आप अपने आप से इसे नहीं कर सकते, आपको पिता परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध रखना होगा। यीशु स्वयं भी इन बातों को अपने आप से नहीं कर सकता था। ये साबित करता है कि वह दैवीय नहीं लेकिन मनुष्य की शक्ति से कार्य कर रहा था, जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया था। इसमें संबंध की आवश्यकता है। आत्मिक वरदानों की सेवकाई को करने के लिए सबसे पहले आपके पास में अच्छे संबंध होना आवश्यक है। आपको इन बातों को आत्मा में देखने की आवश्यकता है। अधिकतर समय हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें पता है कि यह सही कार्य है करने के लिए, और हमें पता है कि यह वचनीय है और ये सब बातें वचन के आधार पर होती है। लेकिन बहुत सारी बार हम लोग इन सारी बातों को आत्मा में होता हुआ नहीं देख पाते हैं, और इसलिए जिस परिणाम की अपेक्षा होती है उसे देख नहीं पाते हैं। ये मेरा समय नहीं कि इन सारी बातों के विषय में मैं बात करूं। मेरे कहने का अर्थ है जितना ज्यादा आप संबंध में समय को बिताएंगे आप बेहतर परिणाम को देखेंगे जब आत्मा की सेवा में आप कार्य करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इब्रानी 2:17 को पढ़ना चाहूंगा। यह कहता है वो हमारे जैसा बनाया गया था, सभी बातों में वह हमारे जैसा ही था। ये बात फिर से हमें इस बात को बताती है कि वह दैवीय आधार पर इन बातों को नहीं कर रहा था, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में कर रहा था। मत्ती 12:28 निकालिए। मत्ती 12:28। यह कहता है पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। अगर मैं अपने स्वभाव से दुष्ट आत्मा को निकालूं, दैवीय आधार पर नहीं परमेश्वर की आत्मा के आधार पर, क्या आपके पास में परमेश्वर की आत्मा है? आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर से कर सकते हैं। मसीह में बालक भी जो 5 महीने पहले उद्धार पाया था दुष्ट आत्मा को निकालकर चंगाई दे सकता है क्योंकि उनके पास प्रभु की आत्मा है। हो सकता हो कि उनके पास प्रकाशन ना हो इसलिए ना करते हो, पर प्रकाशन मिलने पर आप इसे कर सकते हो। इसी आत्मा को लेकर यीशु ने भी सेवकाई की थी। प्रेरित 10:38 उसने सभी को चंगा किया। प्रेरित 10:38 कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को अभिषेक किया कि वह सबकी भलाई करता और चंगा करता रहा। जो शैतान के सताए हुए थे वह चंगाई का वरदान काम कर रहा था। उसने सबको चंगा किया, वो चंगाई के वरदान के द्वारा कर रहा था। ऐसा लिखा है मत्ती 9:3 और 4 में। मत्ती 9:3 और 4। और ऐसा लिखा है कि और देखो कई शास्त्रियों ने ऐसा सोचा, इसका अर्थ है कि वे अपने आप में इस बात को बोल रहे थे यह व्यक्ति तो निंदा करता है। और यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। आत्मा उनके विचारों को उजागर कर रही थी, उनके मन के उद्देश्यों को। यह आत्मा का वरदान है, इसे हम ज्ञान की बातें कह सकते हैं या फिर भविष्यवाणी वाला कह सकते हैं। मैं कुछ ही क्षणों में आपको कुछ परिभाषा को दूंगा, शायद आपने जो सुना उससे बिल्कुल भिन्न हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं मरकुस में 5:30। मरकुस 5:30 ऐसा लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। ये बड़ी दिलचस्प बात है, विडंबना है। चंगाई का वरदान उसे छोड़कर गया, वो उसके प्रति जागरूक था लेकिन उसे पता नहीं था कि किसने उसे छुआ। तो हम वहां पर कुछ सीमाओं को देखते हैं मनुष्य के, लेकिन उसी समय उस स्त्री में विश्वास के द्वारा चंगाई का वरदान काम करना शुरू किया था। देखिए, लोग सड़क पर बीमारों के बिछौनों को रखते थे ताकि पतरस की छाया भी उन लोगों पर पड़ जाए। देखिए, उनका विश्वास पतरस और उसकी छाया पर भी था, वे चंगाई को पा सकते थे। हालांकि इस बात को करने के लिए वो कुछ अजीब सी बातों को नहीं कर रहा था। वे पौलुस के शरीर को रुमाल से छूते थे। ऐसी बात हम यीशु की सेवकाई में होता हुआ नहीं देखते हैं।
वे उसके शरीर को रुमाल को छूकर बीमारों पर रखते थे और वे चंगे होते थे। लेकिन इन सारी बातों को करने के लिए पौलुस कुछ अजीब सा नहीं कर रहा था। ये तो लोगों का विश्वास था जो इसके द्वारा ये वरदान कार्य कर रहा था। और हम सभी के पास में ये वरदान है। लोग आपके द्वारा भी चंगाई को पा सकते हैं अगर उनके पास में विश्वास है कि आपके अंदर में चंगाई है। और इसके द्वारा तय होगा कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसा व्यवहार रखते हैं। लोग आप पर विश्वास करेंगे। मेरे कहने का मतलब है आपके द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास कि चंगाई वहां पर कार्य करे। इसलिए तो हम लोग एक दूसरे के लिए वहां पर प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। ठीक है, अब निकाले मत्ती 12 का 17। क्या कहा मैंने? 22वां वचन, मुझे माफ करना, मत्ती 22 उसका 17। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, है कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। हम लोग वचन 21 की तरफ में जाएंगे। उसने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उसने अचंभा किया। पहले तो उसने ज्ञान की बात को किया, फिर उसने बुद्धि का वचन दिया। लेकिन इसके लिए उसे ना चिल्लाना पड़ा, ना ही कूदना पड़ा, ना ही उसे हिलना या फिर डुलना पड़ा। वो तो सिर्फ आत्मा में ही बहते चला गया। देखिए, वो हमारा नमूना होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके समान हम सेवकाई करें। तो उसने उस बात को जाना और उसने बुद्धि का वचन को दिया। निकालिए लूका 9 उसका 46। लूका 9 का 46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया था। आत्मा का वरदान लोगों के हृदय को पढ़ सकता है। दरअसल 1 कुरिन्थी 14 में यह कहता है कि अगर हम सारी बातों के विषय में भविष्यवाणी करें, उनके मन और दिल की बातें वहां पर प्रकट और खुली की जाएगी। ये तो एक भविष्यवाणी थी जो कि प्रकट हो रही थी। किसी व्यक्ति के हृदय की बातों को और उनके हृदय में क्या चल रहा था वो प्रकट किया जा रहा था। तो आइए निकालेंगे मत्ती 24। ये तो भविष्यवाणी का संग्रह है जहाँ यीशु मसीह अंत के दिनों के विषय में बोल रहा है। हम इस विषय जानते हैं। आइए निकालेंगे 1 कुरिन्थी 14 अध्याय। शायद मैं थोड़ी बहुत अलग परिभाषा दूंगा जो शायद आपको पढ़ाई गई होगी। मैं स्वरों का अनुकरण नहीं करता, झूठे शब्द और झूठे करिश्मेटिक के कार्य, परंतु आत्मा के वरदानों पर मेरे पास इसके लिए अलग दृष्टिकोण है। तो मैं वहीं पर रुकने वाला हूँ। ले ले या फिर छोड़ दे, इससे सचमुच में ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए तो परिभाषा सही होती है, वहीं पर तो हम कार्य सही करते हैं। इसी विषय हमें ज्यादा चिंता करना है कि ये सब बातें होती है। जब हम भविष्यवाणी के विषय बात करते, 1 कुरिन्थी 14 का 3 ये साधारणतः हमें बताता है। साधारण भविष्यवाणी की परिभाषा के विषय में जो हमें पता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। और वे लोग कहेंगे कि भविष्यवाणी की ये नए नियम की परिभाषा है। तो भविष्यवाणी आने वाली बातों के विषय में बताना नहीं है, परंतु यह तो उन्नति, उपदेश और शांति की बातें हैं। इस बात को बदलने के लिए उन्हें कब बुद्धि की बात का इस्तेमाल करना पड़ा और इसे भविष्यवाणी वाला कर दे। तो अब जो बातें मुझे पहले नहीं समझती थी वो मेरे लिए मायने रखती है। तो मैंने इसका अध्ययन किया। अगर आप निकालते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 4, यीशु यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा था या फिर नहीं? मैं खुद ही इसका उत्तर दूंगा, हाँ वो कर रहा था। फिर मत्ती 24। तो अब 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, आइए हम इसे देखें। वचन 15। पौलुस यहाँ पर भविष्यवाणी को करता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोई हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकारो, प्रधान का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में हमारे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। तो पौलुस यहाँ पर क्या करता है? उसने अभी अभी भविष्य बताया है, क्या बताया नहीं था? फिर देखिए क्या कहता है 18। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से 1 कुरिन्थी 14 का 3 ये भविष्यवाणी की परिभाषा नहीं है, ये तो भविष्यवाणी का परिणाम है। भविष्यवाणी अभी भी भविष्य बताना है। दरअसल भविष्यवाणी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यवाणी को बताती है। वो कुएं की स्त्री के विषय में याद करता है जिसके विषय में यीशु ने उसके भूतकाल को बताया था। उसने उपस्थिति को दर्शाया और वो कहते कि मैं तुम्हें नबी के रूप में देखती हूँ। वो ये नहीं कहता कि नहीं 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 नहीं, ये तो बुद्धि का वचन है। नहीं, उसने नहीं कहा।
क्योंकि वो भविष्यवक्ता था, उसने उन सारी बातों को उजागर किया। यही तो बहुगुणित वरदान है और जिसके विषय में हमें कामना करनी चाहिए किसी और वरदान से बढ़कर, क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल को बताता है। ये मनुष्य के हृदय को प्रकट करता है, सिखाता है। ये मसीह की देह के लिए आशीष को लेकर आता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भविष्यवाणियां करती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा वरदान माना जाता है। तो यीशु सेवकाई के दौरान भविष्यवाणी कर रहा था। अगर आप कहना चाहोगे कि बुद्धि और ज्ञान क्या है, निकले 1 कुरिन्थियों 2। इन सारे वरदानों में आप कार्य कर सकते हैं। आप वरदान में काम कर रहे लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह तो आत्मिक बात है। आपको बिल्कुल भी कल्पना नहीं है कि मैंने कितनी बार बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन बताया है। और मैं कई बार अपने आप को ऐसा बोलते हुए सुनता हूँ जो कि मैंने कभी सोचा या जाना नहीं था। मैं ये सुनकर कहता हूँ और आप भी कहेंगे ओह ये अच्छा था, और मैं यहाँ पर कहूँगा ओह अच्छा था। क्योंकि एक ऐसी बात है जो आत्मा के द्वारा निरंतर होती रहती है, सेवकाई के द्वारा। और जब आप सेवकाई करते हैं तो ये सब कार्य करने लगता है, बुद्धि और ज्ञान शुरू हो जाता है। तो अगर आप 1 कुरिन्थियों 2 में जाते हैं, ये कहता है भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़े हुए मसीह को छोड़ो और किसी बात को न जानूं। और फिर 5वां वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सीधे लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। और वचन 9 कि जो आंखें नहीं देखी और कान में नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के तैयार किए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को जांचती है। फिर वो ज्ञान के विषय में बताता है। वचन 12 या फिर वचन 11, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसी परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो बातें हमें मुफ्त में दी गई हम उन्हें बोलते हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में मिलाकर सुनाते हैं। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय ये ज्ञान के वचन और बुद्धि के वचन के विषय में ही है। जो बातें हमें प्रकट की गई, लोगों को बुद्धि की आवश्यकता और सलाह की आवश्यकता है ताकि वे अंधकार से ज्योति में आए। लोगों को जानना आवश्यक है कि वह मसीह में कौन है। ये ऐसे कुछ वरदान है जो लोगों के जीवन में प्रकाशन को लाते हैं। इसे करने के लिए आपको बेहुदा नहीं होना है, भविष्यवाणी करने के लिए बेहुदा नहीं होना है, किसी के जीवन के लिए चंगाई छुटकारे के लिए बेहुदा नहीं होना है, आपको अन्य भाषा बोलना या अनुवाद करने के विषय में बेहुदा नहीं होना है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप आत्मा को परख सकते हैं, लोगों के हृदय को देख सकते हैं। ये वो सब वरदान है जो हमारे लिए उपलब्ध कराए गए हैं दिन के 24 घंटे 7 दिन। अगर हम आत्मा की बातों को करते हैं तो पहले तो हमें संपर्क में आना है, संबंध। यीशु कहता है कि मैं इन बातों को कर नहीं सकता हूं जब तक मैं पिता को करते ना देखूं, परंतु जब आप पिता के पास से आते हैं तब आप अपेक्षा कर सकते हैं। बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन। आप में से कितने लोग किसी को कुछ बताने के लिए कभी गए हो? मैंने तो बहुत सारी बातों को इसके विषय में देखा था और मैं तो शायद अभी भूल रहा हूँ और सभी बातें इस समय मेरे पास लौट कर आ रही। यही तो पवित्र आत्मा है। देखिए ये ऐसी बातें हैं, और जब मैं लोगों को इस प्रकार से करते हुए देखता हूँ जहाँ पर वे लोग कांपते या थरथराते हैं, और मैं तो ये सोचता हूँ कि उन्हें नहीं पता कि वे क्या चूक रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं। ये आपके विषय में नहीं, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति के विषय में जो आशीषित होगा, जो कि आपके अंदर में है। और यहीं पर तो वरदान लोगों को छुड़ा सकते हैं, चंगाई छुटकारा ला सकते हैं, अगर दूसरी बातों को करना छोड़ दे। ठीक है। यौनाचार भूतकाल वर्तमान काल प्रकट करता है, कुएं पर की स्त्री, और फिर प्रेरित अध्याय 1 का 2 हम खत्म करेंगे और प्रश्न उत्तर लेंगे। ठीक है। उस दिन तक जब वह उन प्रेरित को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने अपने आप को जीवित दिखाया वगैरह। अब वचन 4 में वह कहता है, पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बात जो तेरो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और फिर वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हमें वो सामर्थ प्राप्त करना है और उस सामर्थ में हमें औजार मिलते हैं, और ये सारे औजार आपके लिए उपलब्ध किए गए हैं
कि लोगों को हम छुड़ा सके, कि उन्हें अंधकार से निकालकर ज्योति में और शैतान के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में ले आए, कि मसीह में उनकी विरासत उन्हें दे सके। बुद्धि का वचन इसलिए ताकि वे जाने कि मसीह में कौन है। ज्ञान का वचन इसलिए ताकि अपने जीवन को सुचारू रूप से रख सके। आत्माओं की परख इसलिए उनके हृदय में क्या है उसकी सलाह लेने के लिए। चमत्कार, अन्य भाषा और उसका अनुवाद। अन्य भाषा जिसका साधारणतः कलीसिया में अनुवाद किया नहीं जाता है, लेकिन ये सारी बातें हमारे लिए उपलब्ध है। एंड्रू जब सिखाते तो आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अनुवाद के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये सारे वरदान आपके लिए उपलब्ध है और हम सबके पास में क्या होना चाहिए, हम सबके पास में आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कि एक स्वर्गदूत और एक सेवक है, प्रभु से निश्चित किया गया कि प्रभु के हथियारों का इस्तेमाल करके सेवा करे जो जरूरतमंद है उनकी, और उन्हें आजाद करे यीशु के नाम से। और यही तो वो है। ऐसे यीशु ने सेवा की, उसने किसी बात का इस्तेमाल नहीं किया जो हमें उपलब्ध है उन सभी चीजों के बाहर का, और इसलिए तो वो स्वर्ग में चला जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो हमारे पास में सचमुच कोई बहाना नहीं है, हम लोग तो बिल्कुल सुसज्जित है। जो कुछ भी यीशु के पास है, जो काम मैंने किए उससे भी बड़े कामों को करोगे। आमीन। ठीक है, अगर कोई प्रश्न या फिर विचार है बोलिए। ठीक है, हम जिस विषय को देख रहे हैं ये इसके साथ में जुड़ा नहीं है, हम इस विषय बोलना चाहेंगे। परंतु यीशु स्त्री को अपने हाथ से पानी पिला रहा था, वो शब्द। ठीक है, हाँ। आपको लगता है कि हर समय अगर कोई हिलता है तो वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं है? मैं अपनी लंबी दूरी के बारे में नहीं कहूंगा, इसे कहिए। परंतु मैं तो बिल्कुल भी, मुझे ऐसा कहने दे, कुछ बातें तो सीखने के लिए बहुत ही कठिन होती है। मैंने दूसरी कलीसिया में सेवा की है और एक कलीसिया में मैंने अंतिम में सेवा की थी। करीबन 40 लोग प्रार्थना करवाने के लिए आ गए। मैं चकित हो गया। मैंने बीच रास्ते में अपने पिता की कब्र को खोदा था और सभी 40 लोग निराश हो गए। मैं तो दूसरे कलीसिया को चाहता हूँ। उसके पश्चात मैंने प्रबंध जोड़ा और लोग आए और मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना की और कोई भी नहीं गिरा। हम में से कुछ लोगों के लिए सिर्फ सीखना है ईसाई समाज का व्यवहार। लोग सोचते हैं कि वहां जाने का फार्मूला क्या होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह तृप्त खाकर और एक शिष्य। मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय 5 प्रकार के ये प्रभु की सामर्थ है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि हम लोग नकल ना करें। हमें बंधक बनने की आवश्यकता नहीं। हम जो है हम वही है, ना इसे करवाने की अनुमति चाहिए। लोग हिलते और डुलते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा व्यवहार ठीक होना चाहिए। उनमें से कुछ सत्य होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगी, परंतु मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं बिल्कुल घबराने वाला नहीं। इसे हिलाकर आप नियंत्रण में ले ले। आपको पता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं तो उसे नहीं करूँगा। परंतु कुछ लोग तो ऐसा ही महसूस करवाना चाहते हैं आत्मा में भरने के पहले। मैं हमेशा आत्मा में होता हूँ। आपको ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं आत्मा में हूँ, इसे जानने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा होता हूँ। आमीन। मैं हमेशा आगे की पंक्ति को देखता हूँ, पीछे वाले को नहीं देख पाता, तो इसलिए मैं वहां पर देखूंगा। जी हाँ, आप ही। ठीक है। ठीक है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, वो सचमुच हर एक व्यक्ति को बांटेगा। ये वो पहली बात है मैं कहूंगा। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, दूसरे शब्दों में उसने सबको दिया है, परंतु कलीसिया की जरूरतों के मद्देनजर रखते हुए ये बोला गया कि हर कोई हर समय में एक ही काम को कलीसिया की मीटिंग में नहीं करेगा। इसलिए पौलुस कहता है कि हर बातें मलिनता के साथ में क्रम में की जाएगी। पहला कुरिन्थियों 14 तम पर 26।
इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए, तो ये उसके समाप्ति के शब्द है। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, और सब बातें एकता में और सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 12, 13, 14 ये सभा के स्थान के लिए है, वे क्रम में नहीं थे। अध्याय 11 तो प्रभु भोज के विषय में जो क्रम में है, वे पीकर मत वाले हो रहे थे। तो ये सारे अध्याय सुधारने वाले अध्याय है कलीसिया की सभाओं के लिए। परंतु सेवकाई या आत्मिक वरदानों की बात की जाए तो अगर आपके पास में आत्मा है तो आपके पास में एक या दो ही आत्मा नहीं होती, सब कुछ होता है वहीं पर होता है। और इसलिए ये कहता है, ये तो इस प्रकार से कहता है 1 कुरिन्थियों 14, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एक गलत सोच उस सिद्धांत के विषय में 1 कुरिन्थियों 14 का प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ऐसी कोई बात जो आत्मा सिर्फ अपनी मर्जी से करती है। मेरे पास में अधिकार है इच्छा की और खोजने की। और फिर वचन 39 उसी अध्याय का, सो है भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। क्यों? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। ये इसलिए नहीं क्योंकि कि ये पहले से निश्चित किया गया है कि ये मुझे मिलने वाली है। कलीसिया में क्रम होता है और हमें उसे मानने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग बढ़े और सब बातों में हम लोग बढ़ते चले जाए और कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष हम लोग बने। और इसलिए जितने आप वरदान में चलते हैं उतने आप आशीष बनते हैं मसीह की देह के लिए। लेकिन जब आप कलीसिया में होते, सब बातें क्रम में ही होती चली जाए। अन्य भाषा, उसके पश्चात अनुवाद, किसी को सिद्धांत और किसी को प्रकाशन, इन सभी के लिए जगह हो, लेकिन ये गड़बड़ी में ना हो। क्या ये समझ में आया? ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं। लेकिन सेवकाई के वरदान और आत्मा के वरदान, इसी विषय आप बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो बन जाते हैं, हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक, कुछ वरदानों में, या उनका विश्वास बड़ा होता है कुछ विशेष वरदानों में। इसलिए वे कुछ विशेष वरदानों में बहुत ही सहज होते हैं, जैसे कि चंगाई का वरदान या भविष्यवाणी का वरदान। वो शायद हमेशा ऐसा ना करते हो दूसरे वरदानों में, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई ना कोई किसी चीज में बहुत ही सहज होता है। लेकिन इस बात को हम लोग खारिज नहीं कर सकते कि ये सब बातें अभी भी उपलब्ध है। मैं शिक्षा के वरदानों में कार्य करता हूँ और शिक्षा के उस वरदान में हम लोगों को ज्ञान यानी प्रकाशन का ज्ञान मिलता है, और ये तो होता है जब मैं इसे सिखाता हूँ। लेकिन भविष्यवाणी के रूप में मैं हमेशा ऐसा नहीं करता हूँ। ऐसा हुआ है कि कुछ सालों पहले मैंने किसी को कुछ भविष्यवाणी की थी, वे अभी भी बात करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये उनके जीवन में पूरी हुई थी। लेकिन ये ऐसी बात नहीं जो मैं करना चाहता हूँ, ये तो परमेश्वर ने मुझे दिया था उस विशेष व्यक्ति के लिए, और ये बहुत ही अविश्वसनीय था। लेकिन ये ऐसी कुछ बातें हैं जो कि वहाँ पर बिल्कुल उपलब्ध है, मैं जानता हूँ वह है, परंतु साधारणतः मैं उसमें कार्य नहीं करता। अधिकतर समय हम ऐसे रास्ते को खोजते हैं जिसमें दूसरों की तुलना में हम ज़्यादा चलते हैं। ट्रेवर